अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। जस्ट थोड़ा सा वेट करते हैं सो दैट कि सारे सिस्टर्स ज्वाइन हो जाए या जिनको भी ज्वाइन करना होगा आफ्टर इट वी विल स्टार्ट। ओके। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। आप में से कितने सारे लोग आज हमें पहली दफ़ा सेशन में सुन रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मी मी जी, मेरा फर्स्ट टाइम है। मी फर्स्ट टाइम। ओके, माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, काफ़ी सारे न्यू सिस्टर्स हैं। ओके, ग्रेट, ग्रेट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सेशन में कितने लोग होते हैं सो दैट कि हम सेशन स्टार्ट कर सकें? बिकॉज़ अभी है ना 2 मिनट्स अभी है। एग्ज़ैक्ट 5 बजे हम स्टार्ट कर लेंगे। सॉरी, 9:50 पे, ठीक है? 60 इज़ एन एथलीट। ग्रेट। वालेकुम अस्सलाम जी, हम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, हम चैट्स को बंद कर दें? वालेकुम अस्सलाम। जस्ट लेट मी नो, आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? एक बारी बता दीजिए प्लीज़। जी, जी। ओके, थैंक्स फॉर द कन्फर्मेशन। थैंक यू सो मच सिस्टर सोनाली। वालेकुम अस्सलाम लाइबा। ठीक है। अच्छा, जल्दी से बताइए आज हमारा कौन-सा टॉपिक है? आज का टॉपिक क्या है हमारा? वालेकुम अस्सलाम। ओके, क्लैरिटी अबाउट बिज़नेस, ग्रेट। हाँ जी, तो जैसे कि आप सब लोगों ने अपनी जर्नी तो स्टार्ट करी है आई एंटरप्रेन्योर के साथ, तो अभी आपके बहुत सारे डाउट्स भी होंगे। लाइक 2 सेशंस हमारे हुए हैं, वेलकम सेशन एंड माइंडसेट पे। तो थोड़ा-सा हम रिपीट कर लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो वेलकम सेशन में आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपने ट्रेनिंग्स का एक्सेस लेना है, कहाँ से आप सक्सेस मंत्रा देखेंगे, 10 डेज़ ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे और किस तरीके से आप लोग अपने कोर्सेज़ का एक्सेस लेंगे और कैसे आपने अपने गोल्स को सेट करना है। बिकॉज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप कोई किसी प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो डेफ़िनेटली आपके कुछ गोल्स होंगे, जिनको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म गोल्स में, है ना? सिस्टर, जो भी आपके क्वेश्चंस है ना, प्लीज आप एंड पे पूछ लीजिएगा। मैं एंड पे सब क्वेश्चंस का आंसर कर लूंगी। अभी जस्ट आप मेरा सुन लीजिए, बिकॉज क्या पता कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज हो जो आपसे मिस आउट हो जाए। तो जब भी आप सेशन में आए, पहले आप लोग होस्ट की बातों को और उनकी जो लर्निंग्स है उनको अंडरस्टैंड किया करें, ताकि आपसे कोई भी चीज मिस आउट ना हो जाए। आफ्टर दैट आपको लास्ट पे टाइम दिया जाएगा ताकि आप इजीली आराम से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है? मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सिस्टर आयशा, अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है, ठीक है? डोंट वरी। सो फिर आपको बताया गया कि कैसे आपको अपने गोल्स को सेट करना है। जैसे शॉर्ट टर्म, जिसमें आपकी ट्रेनिंग्स आपको कंप्लीट करनी है और जिसमें आप लोग रोज़ कम से कम 2 सेशंस अटेंड करेंगे, आरएम की ट्रेनिंग और जो अभी हमारे सेशंस हो रहे हैं, ठीक है? और इसमें आपका फिर मिड टर्म में आता है कि आपको वीक में एटलीस्ट सक्सेस मंत्रा कंप्लीट करना है और जो भी आपकी ट्रेनिंग्स रहती है वो कंप्लीट करना है। और इसमें आप ये भी टारगेट रखेंगे कि इस महीने आप कौन-सा कोर्स भी कंप्लीट करेंगे। बिकॉज़ आप सबको पता है, यहाँ पे 80% नॉलेज है, 20% इम्प्लीमेंटेशन। जब आपके पास नॉलेज होगी तभी जाके आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएँगे, है ना? फर्स्ट यू हैव टू लर्न द थिंग्स, ओके? वालेकुम अस्सलाम। इसके बाद आप सबका कल माइंडसेट पे सेशन हुआ था, जिसमें आपको बताया गया था आपको एक ऐसा माइंडसेट रखना है। बिकॉज़ देखिए, अभी तक आपकी लाइफ में
दूसरी प्रायोरिटीज थी, चाहे आप स्टडीज करें, चाहे आप हाउसवाइफ है, या चाहे आप किसी और प्लेटफॉर्म पे है, या चाहे आप जॉब करते हैं, वट एवर इट इज। बट अभी अब की लाइफ में आई डिजिटल प्रीन्योर एक और प्रायोरिटी ऐड हो गई है। तो आपको ये याद रखना है कि मुझे कंसिस्टेंसी के साथ इस वर्क को करना है। भले ही मैं 2 घंटा 3 घंटा दूं, बट आई हैव टू डू, है ना। और कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको कोई भी सेशन मिस नहीं करना, बिकॉज आप लोगों को वो लोग सिखा रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस जर्नी में कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स हासिल करी है, तो डेफिनेटली उनके पास नॉलेज अच्छी खासी होगी। दैट्स वाई वही नॉलेज वो आप में ट्रांसफर करेंगे, जिससे आपको रिजल्ट्स क्रिएट होंगे, ठीक है। और ये याद रखें, इस बिजनेस को एटलीस्ट आपको 3 मंथ्स तक लर्निंग पे फोकस करना है। अब आप सोचेंगे मारिया मैम, तो दैट मीन्स कि 3 मंथ्स में हम अर्निंग नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। 3 मंथ्स में आप अर्निंग करेंगे, इवन उससे बहुत जल्दी करेंगे। बस ये रखना है माइंडसेट कि 3 मंथ्स में मुझे कंसिस्टेंटली लगातार मेहनत करनी, चाहे मुझे लोग डिमोटिवेट करे, लोग ये कहे कि ऐसे बिजनेस तो हमने करके लिखे हैं, कुछ नहीं होता है, यहाँ पे कामयाबी नहीं होते, बस लोगों को बोलते हैं कि आप स्टार्ट कर लो फिर कुछ नहीं हासिल है। बट आप खुद सोचिए, आप सबको किस लेवल का सपोर्ट मिल रहा है। लाइक स्पून फीडिंग हो रही है, बस आपने चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लैरिटी अबाउट बिजनेस। अभी तक आप सब लोगों को समझ तो आ गया होगा कि आईडी स्टेपनर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए। बट कहीं ना कहीं डाउट होगा कि मैम एक्चुअल में काम क्या है, मेरा रोल क्या है, मुझे करना क्या है। किस किस का ये डाउट है, जस्ट लेट मी नो कि मैम असल में करना क्या होगा। वालेकुम अस्सलाम। जी हम ठीक है। हाँ जी बताइए जल्दी से। मी ओके, मेरा है, बताइए। मेरा है, सबका है, मोस्टली सबका है, यस। ओके ओके ओके। सो हाँ, हाँ जी, सब सिस्टर्स कह रही कि मैम मेरा है, जितने भी न्यूबीज़ है वो उन सबका डाउट होगा कि समझ तो आ गया, प्लेटफ़ॉर्म पे पोटेंशियल तो है, सब कुछ तो अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें अच्छी है, सपोर्ट सिस्टम भी है, सब कुछ है। बट अभी तक मुझे क्लियर नहीं हुआ कि एक्चुअल में मुझे करना क्या है ना? तो डोंट वरी, आज मैं वही क्लैरिटी आप सबको यहाँ पे देने वाली हूँ। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज़ बहुत सारी सिस्टर्स है, या जो भी आप लोग, आई डोंट नो यहाँ पे खाली सिस्टर्स है या दोनों भाई भी है यहाँ पे। तो मे बी आप में से बहुत सारी सिस्टर्स हमें जानती होंगी, तो फिर भी मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँगी। मेरा नाम आर्या शौकत है। मैं जम्मू एंड कश्मीर से बिलॉन्ग करती हूँ। एंड अगर मैं बाय प्रोफेशन की बात करूँ, राइट नाउ आई एम परसिंग एमएससी, मैं एक स्टूडेंट हूँ। और पिछले 1.5 साल से मैं कंसिस्टेंटली आई डिजिटल प्रीनर में वर्क करती हूँ। और नियर अबाउट मेरी अभी तक 22 लाख की अर्निंग हुई है, 22 lakhs अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कॉन्क्लेव क्वालिफाई किया है लास्ट ईयर, और मैंने नेशनल ट्रिप भी क्वालिफाई किया था आई डिजिटल प्रीनर के थ्रू। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन, जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओके, मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैम ये शिवम कौन है? कोई बात नहीं, होंगे ना यहाँ पे, ये सेशन सबके लिए है, ये खाली फीमेल्स के लिए नहीं है, ठीक है। सो डोंट वरी, ओके। प्लीज एक बार हमें बता दीजिए, आप सबको मेरा स्क्रीन विजिबल है? जल्दी से। हाँ जी, मुझे लगा हमारी आपकी अब कश्मीर से हुआ। हाँ, हम कश्मीर से है। इंशाल्लाह दिस ईयर यू विल क्वालिफाई द कॉन्क्लेव। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर भी किया था, इंशाल्लाह इस साल भी करेंगे इंशाल्लाह। और आप सब भी। ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे ना स्क्रीन शेयर करूंगी, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट फटाफट से। थोड़ा बहुत माइंडसेट पे बात करेंगे, इसके बाद मैं बोलूंगी आपको कि एक्चुअल में काम क्या है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट उठाइए। 1 2 एंड 3। आई होप कि सबने उठा लिया होगा। जस्ट गिव मी अ स्माइल अगर आप लोगों ने उठाया स्क्रीनशॉट फटाफट से। सिस्टर शफीउल्ला बताएंगे, है पेशेंस, सबर का फल मीठा है। जल्दी से जिन्होंने स्क्रीनशॉट उठाया फटाफट। और आप प्लीज ना इंटरेक्टिव बनाइए इस सेशन को, ऐसा ना हो कि मुझे लगे मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, आपका होना तो लाजमी था। ठीक है, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई होप, फिर से मैं एक बारी दिखा देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट उठा ले। ओके, चले, हो गया सबका? ओके ग्रेट, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच।
ठीक है, अभी आप लोग ना ये स्क्रीनशॉट अपने सामने रख लीजिए, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको अपने सामने रख लीजिए बिकॉज़ ये इसी पे मैं पहले थोड़ा-सा आप सबको क्लैरिटी दूँगी इंशाअल्लाह ताला, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट कर लेंगे, ओके? ठीक है? एक लास्ट कन्फर्मेशन बताइए, सबको मेरी वॉइस आ रही है ना? प्लीज़ एक बारी बता दें। हाँ जी, एक बार ठीक है, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। ओके, ओके, थैंक यू, ठीक है। एक बारी स्क्रीनशॉट दिखा दे, मैं लास्ट पे दिखा दूँगी, ठीक है? स्क्रीन इज़ नॉट विज़िबल, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हूँ, आपने जस्ट मेरा सुनना है। ओके माय डियर सिस्टर्स, नाउ जस्ट लिसन टू मी। देखिए, अभी 1.5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है ना, तो इन 1.5 साल में मैंने 3 तरह के लोगों को इस बिज़नेस को जॉइन करते हुए देखा। नाउ जस्ट लिसन टू मी, बाकी आप कोई भी चैट नहीं लिखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं बातें कहने वाली हूँ, जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा काम आ जाएँगे, ठीक है? द फर्स्ट कैटेगरी इज़ लॉटरी माइंडसेट। जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है ना, इस प्लेटफ़ॉर्म पे 3 तरह के लोग जॉइन करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो मैंने देखा अक्सर वो है लॉटरी माइंडसेट की। अब ये लॉटरी माइंडसेट के लोग कौन होते हैं? ये इस बिज़नेस में कामयाब ही नहीं होते हैं। अब आप सोचेंगे मैम मतलब आप क्या कह रहे हो? येस माय डियर सिस्टर्स, बिकॉज़ इनका जो मेन फ़ोकस होता है ना वो जस्ट अर्निंग पे होता है। वो बस पैसा कि आज मैंने एनरोल किया, दूसरे दिन से मुझे पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप में से बहुत सारे सिस्टर्स हैं जिन्होंने प्रीमियम प्लस, प्रीमियम, प्रो, सुप्रीम जिस भी पैकेज से आपने एनरोल किया होगा, तो मेबी आप में ऐसा होगा कि आज मैंने पैसा लगाया, दूसरे दिन ही पैसा मुझे आ जाएगा। तो तीसरे दिन से मैं लाखों में पैसा कमाना स्टार्ट कर लूँगी, जो कि एक्चुअल में एक मिथ है। और ऐसे लोग लर्निंग पे बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं करते और ये लोग सेशंस भी अटेंड नहीं करते हैं। इनको जो ट्रेनिंग्स बता दिया जाता है, ये वो भी नहीं अटेंड करते। इनका बस ये होता है कि मेरी स्पॉन्सर आई डिजिटल प्लान में बहुत सारे लोग दिन का 10,000, 15,000, 20,000, 40,000 भी कमाते हैं, तो मैं भी कमा लूँगी। बट ये लोग नहीं कमा पाते हैं। ये लोग इस बिज़नेस में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होते हैं। बिकॉज़ आप सबको भी पता है कि अगर आपको कामयाब होना है, कामयाब होने के लिए आपको कामयाबी तक पहुँचना है, यानी कि उस काबिल बनना है। उसके बाद हमारी सेकंड कैटेगरी आती है लेमैन कैटेगरी। अब ये वो वाली कैटेगरी होती है जो लक पे बिलीव करता है। इनको हमेशा होता है कि मुझसे हो पाएगा, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। या फिर ये लोग वो होते हैं जो हमेशा डाउट रहते हैं कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ वर्क स्टार्ट करके? क्या मैंने आई डिजिटलप्रेन्योर में आईडीपी में अपना एनरोल करके सही डिसीजन लिया? मैं कामयाब हो जाऊँगी कि नहीं? मुझे तो कुछ नहीं आता है। मुझे तो सोशल मीडिया की कोई नॉलेज नहीं है, मुझे तो किसी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है, क्या मुझसे हो पाएगा? और ये शॉर्टकट्स फाइंड करते हैं। जैसे कि आप सबको बताया गया कि आप सक्सेस मंत्रा देख लो, तो आप में से कुछ ऐसे होंगे जो एक ही दिन में सक्सेस मंत्रा देख भी लेंगे, 10 डेज़ ट्रेनिंग कंप्लीट भी कर लेंगे, फिर दूसरे दिन अपनी सीनियर से या मैनेजर से पूछेंगे, मैम मैंने ये कंप्लीट कर दिया, अब मुझे क्या करना है? अरे बाबा, अगर आपने ये कंप्लीट कर दिया, तो आपका ये सवाल ही नहीं बनता है कि अब आपको क्या करना है? बिकॉज़ सक्सेस मंत्रा में बहुत चीज़ें सिखाई गई है जो आपको इम्प्लीमेंट करनी है। ये सवाल ही नहीं बनता है कि मुझे क्या करना है। ये लोग ट्रेनिंग्स अटेंड कर लेंगे, बस इनका जर्नी जो होती है ना 50, 1 लाख, 2 लाख तक हो जाएगी बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलेंगे क्योंकि इनका जो माइंडसेट होता है ये शॉर्टकट्स फाइंड करते हैं कि मैं किस तरीके से जल्दी-जल्दी सक्सेस हासिल कर लूँ। और ये भी इस बिज़नेस में लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं चलते। एंड द लास्ट कैटेगरी इज़ प्रोफेशनल वाली कैटेगरी। दे फोकस ऑन लर्निंग्स फर्स्ट एंड डेवलप देयर स्किल। ये प्रोफेशनल वाली कैटेगरी जो होती है ये अपनी लर्निंग्स पे पहले फोकस करते हैं बिकॉज आप सबको पता है फर्स्ट वी लर्न द थिंग्स, वी इम्प्लीमेंट द थिंग्स एंड वी ग्रो। पहले हम चीज़ों को सीखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद ही हम कामयाबी हासिल करते हैं। और प्रोफेशनल वाली कैटेगरी ही वो लोग होते हैं जो लीडर बोर्ड पे है, जो इस बिज़नेस में खुद भी कामयाब होते हैं और साथ-साथ में जो उन पे भरोसा करके आए हैं, उनको भी वो कामयाब बनाते हैं। बिकॉज़ इनमें पहली वो एक लीडर क्वालिटी आ जाती है, लीडरशिप क्वालिटी कि नहीं, अगर मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे थ्रू अगर कोई भी इस प्लेटफ़ॉर्म पे आता है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उसको रोड मैप देना है कि इस रोड मैप पे चल के मैं कामयाब हुई हूँ, यही रोड मैप मैं आपको भी दिखा रही हूँ, नाउ इट्स योर टर्न कि आपको भी सेम करना है। फिर वो उस पर्सन की गलती है या वो उस रोड मैप पे चले या ना चले वो उसको खुद का है। बट ये वो लोग होते हैं जो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं एंड हाँ,
इनको भी डिमोटिवेशन आते हैं, इनको भी लोग डिमोटिवेट करते हैं, इनका भी कभी-कभार मन करता है गिव अप कर ले। बट इनकी व्हाई बहुत क्लियर होती है, मतलब इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट क्यों किया? अगर मैं खुद की बात करूँ, मैं इस वाली कैटेगरी में अभी फ़ॉल तो नहीं कर रही, बट कोशिश है मेरी कि मैं प्रोफ़ेशनल वाली कैटेगरी में आ जाऊँ ताकि मैं भी एक कामयाब इंसान बनूँ। काफ़ी सारी डिमोटिवेशन आती है, बहुत सारे लोग आपको बहुत लो चीज़ें बताएँगे, बट आप रिमेंबर वन थिंग कि आपने इस बिज़नेस को क्यों स्टार्ट किया? एक्चुअल में आपकी व्हाई क्या है? व्हेन योर व्हाई इज़ क्लियर, हाउ टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है? सो ये 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। नाउ जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, चैट्स में मुझे बताइए। मेरा आप सबसे एक सवाल है, एवरीवन सबसे, वी आर टू मोर देन 200 पार्टिसिपेंट्स, जस्ट लेट मी नो आपको किस वाली कैटेगरी में आना है? जल्दी से बताइए। आने से पहले जाने की तैयारी? थर्ड, थर्ड, माशाल्लाह एवरीवन। आई वांट कि मुझे सब लोग यहाँ पे आंसर कर ले। थर्ड वाली, लास्ट वन, थर्ड वाली कैटेगरी, माशाल्लाह। और थर्ड वाली कैटेगरी कौन से लोग हैं? जो प्रोफेशनल वाली। एंड नाउ प्रॉमिस टू योरसेल्फ कि मैं थर्ड वाली कैटेगरी में अगर मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ, दैट मीन्स कि मुझे कामयाब होने के लिए सीखना पड़ेगा, और मुझे सीखने के लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और कमिटेड रहना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको लाइफ में गोल्स अचीव करने हैं ना, आपको कंसिस्टेंसी और कमिटेड पे वर्क करना पड़ेगा। आपको हमेशा कंसिस अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की देंगे, बहुत कामयाबी देंगे, बट जब आप अपने काम के साथ मुखलिस रहेंगे, ऑनेस्ट जब आप अपने काम के साथ रहेंगे, ठीक है? सो एवरीवन, सब लोगों ने यहाँ पे कहा कि मैम हमें थर्ड वाली कैटेगरी में आना है, तो रिमेंबर वन थिंग, थर्ड वाली कैटेगरी गिरेंगे 100 बार बट उठेंगे 101 बार। तो आप लोगों को सस्टेन रहना है, ठीक है? हमेशा के लिए कि नहीं, मैं कर लूँगी, मैं अपना बेस्ट दूँगी, मैं इतना काबिल बनूँगी कि जितने लोगों ने मुझे कहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, या जिन लोगों ने अभी मुझे कहा यार किस चीज़ में फँसे हो, उनको मैं दिखाऊँगी कि यस, दिस इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म जिसने मेरी ज़िंदगी चेंज करी है। और रिमेंबर वन थिंग कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं जिनको आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, ठीक है? नाउ जस्ट लेट मी नो, यहाँ तक किसको क्लियर है? जिसको भी क्लियर है, गिव मी अ ब्यूटीफुल स्माइल जल्दी से। एवरीवन फटाफट से, ताकि हम आज का सेशन कंटिन्यू करें। ओके, जब आप ये लोग स्माइल ड्रॉप करते हो ना, तो मेरे अंदर ना वो बहुत अच्छी वाइब्स क्रिएट होती है। दैट्स व्हाई मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सेशन को एन्जॉय भी करें और आपको मज़ा भी आ जाए, ठीक है? माशाल्लाह। थैंक यू सो मच एवरीवन। जज़ाकल्लाह खैरन, थैंक यू सो मच, ठीक है। अभी तक सबको क्लियर है ना? आगे बढ़े? हाँ जी, क्लियर? ओके, द सेशन, आपके सेशन में वैसे भी जान आ जाती है। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओके, ग्रेट। यस, यस, क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सो अब आते हैं हमारा सेशन जो कि है क्लैरिटी अबाउट बिजनेस। देखिए, इस प्लेटफॉर्म पे आई डिजिटलप्रेन्योर में आप दो तरह से अर्निंग जनरेट करेंगे। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ इनकम जहां से आप इनकम जनरेट कर लोगे। दो वेज है, दो तरीके हैं। आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है मैं लास्ट पे बता दूंगी। सिस्टर अर्शिया, प्लीज पहले आप फोकस करें कि जो मैं आपको सिखाऊंगी, लास्ट पे मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगी सबके, और इंशाल्लाह ताला अपनी आईडी भी मैं बता दूंगी, ठीक है? अभी आप मेरा सुन लीजिए। हाँ सिस्टर अंजुम, ये सबके लिए है। यहाँ पे बॉयज भी है, यहाँ पे गर्ल्स भी है, तो इट्स ओके, ठीक है? ओके, सो माय डियर सिस्टर्स, क्लैरिटी अबाउट बिजनेस, तो दो तरह से आप अर्निंग जनरेट करोगे। फर्स्ट इज फ्रीलांसिंग एंड द सेकेंड वन इज एफिलिएट मार्केटिंग। नाउ नोट डाउन कर लीजिए, फर्स्ट इज फ्रीलांसिंग एंड सेकेंड इज एफिलिएट मार्केटिंग। सो अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम व्हाट इज फ्रीलांसिंग? मे बी बहुत सारे लोगों को पता है जो कि एक्सपीरियंस है, जिनके पास नॉलेज भी है और जिनको सब कुछ पता है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो नए हैं जिनको नहीं पता है कि फ्रीलांसिंग क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। तो मैं आज आपको इस चीज की पूरी क्लैरिटी दूंगी माय डियर सिस्टर्स। बस आप लोगों को क्या करना है, अपना पूरा फोकस हमारी तरफ रखना है। सिस्टर अलीशा, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है? हाँ सिस्टर महजबी, कोई बात नहीं, यू कैन अटेंड दिस। ओके, सो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। देखिए, फ्रीलांसिंग क्या होता है कि जो भी आपकी स्किल्स आपको मिले हैं ना, जस्ट फॉर एग्जांपल आप अपनी आईडी लॉगिन कर लेंगे, अपना आईडी पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है? ओके, बिस्मिल्लाह, ठीक है। सो माय कोर्सेज में हम जाएंगे। सो ये रहे आपके कोर्सेज जिनके लिए एक्चुअल में आपने पे किया है।
ठीक है माय डियर सिस्टर्स, आपने जिस पैकेज से भी एनरोल किया है आपको रिटर्न में स्किल्स मिले होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा जो है प्रीमियम प्लस है, कंपनी का जो सबसे बेस्ट पैकेज है, इसमें है 40 स्किल्स, है ना, 14 नियर अबाउट 40 स्किल्स है। तो अगर मैं कोई सा भी एक स्किल सीख लूं, लेट अस सपोज मुझे एक्सेल मास्टरी सीखनी है, या मुझे वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट बनाना सीखना है, या फिर मुझे कोई सा भी स्किल, जो ब्लेंडर एनिमेशन वाला स्किल मुझे सीखना है, रॉक द रिज्यूमे मुझे सीखना है, ईमेल मार्केटिंग सीखनी है, डिजिटल मार्केटिंग जिसमें वेबसाइट बनाना है, एसईओ वगैरह सारी चीजें सिखाई जाती है, या फिर मुझे गूगल एड सीखना है या फेसबुक एड सीखना है। चले मैं फॉर एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे फोटोशॉप इजी, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। तो मैं इसको पूरा सीख लूंगी। फर्स्ट मैं इन स्किल्स को पूरा सीखूंगी, एक स्किल ले लूंगी, इसको अच्छे से सीखूंगी, जितने भी टॉपिक्स होंगे इस पे, जितने भी वीडियोस बने उन सबको देखूंगी। फिर मैं लास्ट पे यहाँ पे गेट योर सर्टिफिकेट पे क्लिक कर लूंगी। पता नहीं ये क्यों मुझे दिखा रहा है 7 दिन के, ठीक है। तो इसके बाद मुझे इस स्किल के लिए, इस कोर्सेज के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिकॉज मैंने ये देखा होगा तो डेफिनेटली मुझे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चंस होते हैं। एंड जैसे मैं आंसर करूंगी फिर मेरे नाम से इस कोर्स की सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाती है। आफ्टर दैट मैं क्या कर लूंगी, मैं प्रैक्टिस करूंगी, मतलब मैंने जो स्किल से सीखा, फर्स्ट प्रैक्टिस दिस, लर्न एंड प्रैक्टिस, हमें पहले सीखना है फिर प्रैक्टिस करना है। बहुत सारी आप में से सिस्टर्स है जो कहती है कि मैम मैंने सर्टिफिकेट जनरेट कर लिया, अब मुझे क्या करना है। ये सवाल नहीं होता है कि आप मुझे क्या करना है, बिकॉज अगर आपने सर्टिफिकेट जनरेट करी दैट मीन्स आपने इस कोर्स को देखा है, तो उस चीजों को इम्प्लीमेंट करें जो आपको इंस्ट्रक्टर ने सिखाई है, जो आपको स्किल में, जैसे फेसबुक एड्स में आपको सिखाया जाता है पेज कैसे क्रिएट करना है, कैसे आप फेसबुक एड रन कर लोगे, किस तरीके से आप किस किस बिजनेस की कौन कौन सी टारगेटिंग कर लोगे, सारी चीजें। तो अब आपको वो इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि मैंने जो सीखा उसको मैं करूंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे खाना बनाना नहीं आता है फॉर एग्जाम्पल, बट जैसे ही मैं खाना बनाना सीखूंगी तो खाना तभी पकेगा ना जब मैं वो बनाना स्टार्ट कर लूंगी, जब मैं उसको प्रैक्टिस करूंगी। अब अगर मैं बोलूंगी हाँ मैंने यूट्यूब से देखी ये कैसे बनता है वो कैसे बनता है, तो बस मुझे आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने उसको बनाया नहीं होगा। तो सेम इज द केस हियर, जो भी स्किल आप सीखोगे उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट मतलब है जो सीखा उसको करना है, ठीक है। इसके बाद माय डियर सिस्टर्स आप फ्रीलांसिंग सेक्शन में जाइए। यहाँ पे आपको ढेर सारी वीडियोस फ्रीलांसिंग में दी गई है, बहुत सारी। अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है, आपको ड्रॉप शिपिंग सीखनी है, आपको कंटेंट राइटिंग सीखनी है, जो भी आपको स्किल है ना उसमें आपको यहाँ पे वीडियोस दिए गए हैं। एक्सपीरियंस्ड लोगों ने वो सेशंस लिए हैं ताकि जो कोर्स आपने सीखा ना फर्दर आपको उस पर और नॉलेज मिल जाए। मैंने क्या कहा, एक कोर्स को अच्छे से लेना, उसमें एक्सपीरियंस मतलब उसमें मास्टरी हासिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे एक वीडियो है सर की, फ्रीलांसिंग रोड मैप फॉर बिगिनर्स, ये आपने लाजमी देखनी है। ये जो सर की वीडियो है यहाँ पे, फ्रीलांसिंग रोड मैप फॉर बिगिनर्स, ये आप देखिएगा बिकॉज इससे आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। तो सिंपल क्या है फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग है कि जो भी स्किल आप सीखोगे उस पे आप इम्प्लीमेंट करोगे और उससे आप अर्निंग्स जनरेट कर लोगे। बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स है जो ग्राफिक डिजाइनिंग करने करके 1 से 1.5 लाख कमा चुकी है। यस माय डियर सिस्टर्स, इवन दो शी इज जस्ट 19 ईयर्स। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे जिन्होंने फेसबुक एड्स यहाँ से सीखा आईडिस्ट्रप्रेन्योर से, और अभी दूसरों के एड्स रन करके 60-70 थाउजेंड की अर्निंग जनरेट करी है। आपके पास बहुत ही एक्सपीरियंस स्किल है, बहुत ही बढ़िया स्किल है, आपके पास कोर्सेज का एक्सेस लाइफ टाइम है, तो आप कोई सा भी एक स्किल लीजिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने एक स्किल सीखा, इसको कंप्लीट करा, दूसरे दिन दूसरा स्किल लिया उसको कम नहीं। पहले एक स्किल को अच्छे से सीखो, उस पे मास्टरी हासिल करो, इतना काबिल बनो कि आपको खुद लगे कि हाँ मुझे अब ये स्किल बहुत अच्छे से आता है। फिर चाहे तो आप अपना पोर्टफोलियो कंपनी में भी सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे सॉरी, फ्रीलांसिंग सेक्शन में जो भी आपने स्किल सीखा होगा, लेट अस सपोज आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना रिज्यूमे डाला, मेल आईडी डाली, कॉन्टैक्ट नंबर डाला, क्वालिफिकेशन लिखी, रिज्यूमे डाला, और उसके बाद प्रोजेक्ट लिंक, यानी कि जो आपने बनाया होगा ग्राफिक डिजाइनिंग करके, जो जो चीजें आपने सीखी होगी, वीडियो एडिटिंग करके जो जो स्किल आपको आता है, उसका आप प्रोजेक्ट लिंक डालेंगे। कंपनी फिर आपको मेल के थ्रू रिवर्ट बैक करेंगी, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि जितने भी फ्रीलांसिंग साइट्स है जैसे freelance.com, आप
अपवर्क, फाइवर वहाँ पे भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करके वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है माय डियर सिस्टर्स? अब नॉर्मली सिंपल सी बात है, फ्रीलांसिंग है कि आपने कोई सा भी एक स्किल सीखा, मास्टरी हासिल करी और उसके थ्रू फिर आप अर्निंग्स करना जनरेट कर लोगे, ठीक है? अर्निंग जनरेट करोगे। और जो मैंने सर की वीडियो बताई है उसको देखिएगा ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए कि एक्चुअल में फ्रीलांसिंग करना कैसे होता है। नाउ जस्ट लेट मी नो, सबको क्लियर है कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? जल्दी से चैट सेक्शन में ये क्लियर हुआ कि फ्रीलांसिंग क्या होता है और कैसे करते हैं? क्लियर? हाँ जी, सारे जल्दी से। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैरन एवरीवन। येस मैम क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। येस वी गॉट। यस, सिंपल सी बात है। अब आप लोग नहीं करिएगा कि मैं ये भी स्किल सीखूँ, मैं ये भी स्किल सीखूँ, नहीं, नहीं। मेरी जान, आपको जस्ट पहले एक स्किल पे फोकस करना है, उस पे अच्छे से मास्टरी हासिल करनी है, उसके बाद ही आप कोशिश करेंगे कि मैं इम्प्लीमेंट करके इसमें मास्टरी हासिल कर लूँ, ठीक है? मैं एक एक्सपीरियंस्ड फेसबुक एड्स मैनेजर बनूँ, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, मुझे वेबसाइट बनाना बहुत अच्छा आना चाहिए, या मुझे वीडियो एडिटिंग बहुत, जो कि अभी के टाइम पे बहुत डिमांडिंग स्किल्स है, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ द सेकंड इज, अच्छा आप में से कितने सारे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि लर्निंग से साथ साथ पैसा भी कमाएं? फटाफट से, जल्दी। आप में से कितने सारे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैम मुझे तो पैसा कमाना है बट लर्निंग के साथ साथ, मी आई नो कि एवरीवन, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कर्जा लेके स्टार्ट किया होगा, जिन्होंने फैमिलीज को बिना बताए करके स्टार्ट किया होगा, अपने पेरेंट्स से बिना बताए, अपने हस्बैंड से छुपे छुपाए करके स्टार्ट किया होगा। आई नो, बिकॉज मैं खुद की बात करूँ, आई एम द वन जिन्होंने अपने पेरेंट्स को बिना बताए स्टार्ट किया, और मैंने कर्जा लिया था तो मुझे पैसा कमाना था अनी हाउ, ताकि मैं उनको रिटर्न कर सकूं। तो आई नो कि आप में से भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने हिम्मत करी। आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिम्मत भी नहीं कर पाते। बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल गाइस कि आप लोगों ने एक स्टेप उठाया, आपने रिस्क लिया कि नहीं, अगर मुझे यूनिवर्स एक चांस दे रहा है कि यस ये प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, अब आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो, सो आई हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है माय डियर सिस्टर्स, अब भी मैंने भी किसी को, हाँ आई नो बहुत सारे ऐसे होंगे। चलिए अब आते हैं हमारे सेकेंड वाला पार्ट। आई होप कि अब फ्रीलांसिंग सबको क्लियर हुआ होगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप लोग लर्निंग्स के साथ साथ पैसा भी बनाएंगे, ठीक है? हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच मारिस फॉर मोटिवेटिंग अस। मे अल्लाह ब्लेस यू। मैं मोटिवेट नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, मैं बस आपको एजुकेट कर रही हूँ, ठीक है? आपके पर्सनल मेंटोर होना है, आप मेरी पर्सनल मेंटोर होना है। चलिए बाद में वो डिसाइड करेंगे, पहले आप सुन लीजिए। मैम मैं लेट हो गई, कोई बात नहीं सिस्टर, इट्स ओके, इट्स ओके। मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा है, अभी वापस से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? ओके ओके। यू आर सो स्वीट, थैंक यू सो मच सिस्टर सादीना, थैंक यू सो मच। ओके, सो माय डियर सिस्टर्स, हमारे सेकंड आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एक और चीज मैं आपको बताऊं, मेरा सेशन थोड़ा सा लेंथी जाता है बट आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच सिस्टर हफ्सा, जजाकल्लाह खैर। आप आप कितनी अच्छे से समझे, थैंक यू सो मच सिस्टर परवीन, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, अब हमारा सेकेंड आता है एफिलिएट मार्केटिंग। सो आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पता है कि एक्चुअल में एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, बट मैं चाहूंगी कि मैं यहाँ पे आप सबको एग्जाम्पल्स के साथ में पूरा क्लियर कर दूं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही आशुतोष सर ने इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया होगा तो डेफिनेटली उनका दो विजन था। एक तो लाइक वो इस इंडिया का जो यूथ है उनके लिए कंट्रीब्यूट करे, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, कि वो चाहते थे कि हिंदुस्तान का जो यूथ है जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिनके पास स्किल्स है कि वो कमा सकते हैं, उनके अंदर के जो स्किल्स है उनको बाहर ले सके, ला सके। बट उसके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उन्होंने क्रिएट किया आई डिजिटल प्रीन्योर, है ना? मैं जैसे आपको ये क्लियर करने के लिए चीजें बता रही हूँ, ठीक है? इसके बाद उन्होंने बताया कि देखिए, जो मैंने स्किल्स पे इन्वेस्टमेंट किए, मैंने बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड लोगों से ये स्किल्स क्रिएट करवाए, इनको डिजाइन करवाया, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप इन स्किल्स को सीखो ताकि आपके अंदर डिजिटल स्किल्स आ जाए, बिकॉज अभी के टाइम पे डिजिटल एरा है। यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ, आपको अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, है ना? तो इसके बाद में, चलो मैं जो स्किल्स, आप जो मेरे कस्टमर हो, आप मेरे लीड हो, आप मेरे कस्टमर हो, आपने मुझसे कोर्स परचेज किया, अब आप इनको सीखो ताकि आप सीख के पैसा बना सको। बट मैं आपको एक और अपॉर्चुनिटी देता हूँ जो कि है एफिलिएट मार्केटिंग।
सो एफिलिएट मार्केटिंग मैं थोड़ा-सा यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहूँगी। सो माय डियर सिस्टर्स, आप सबको पता है दुनिया में 2 तरीके के प्रमोटर्स होते हैं। एक होते हैं पेड प्रमोटर्स, दूसरे होते हैं फ्री प्रमोटर्स। एक पेड प्रमोटर्स होते हैं, दूसरे होते हैं फ्री प्रमोटर्स। पेड प्रमोटर्स फॉर एग्ज़ाम्पल अमिताभ बच्चन, उनको लीजिए, वो एक सेलिब्रिटी है ना? तो बट वो क्या करते हैं, नवरत्ना तेल की प्रमोशन, एडवर्टाइज़मेंट करते हैं नवरत्ना तेल की। नाउ जस्ट थिंक अबाउट, इतना बड़ा सेलिब्रिटी ₹1 का तेल यूज़ करता होगा? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या इतना बड़ा सेलिब्रिटी ₹1 का तेल यूज़ करता होगा? क्या वो नवरत्ना तेल यूज़ करते होंगे? नो, 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 एवरीवन इज़ आस्किंग, हर कोई कह रहा है कि नहीं। बट माय डियर सिस्टर्स, वो इकलौता बंदा उस ₹1 की तेल की एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए करोड़ों का पैसा लेता है। क्या करता है वो? करोड़ों का पैसा, क्यों? बिकॉज़ उनकी फेस वैल्यू है, ठीक है? अब ऐसी वो जो आती है ना पेड़ से उतर के, आपके टूथपेस्ट में नमक है, आई डोंट नो उनका क्या नाम है। तो वो क्या लगता है आपको, वो खुद कोलगेट यूज़ करती होंगी? नहीं, बट वो कितना पैसा लेती है एक एक प्रोडक्ट की प्रमोशन करने के, इकलौती बंदी, करोड़ों का पैसा, है ना? बट आशुतोष सर ने सोचा कि ये तो हुआ पुराना तरीका। अगर मैं चाहूँ तो मैं एडवर्टाइज़मेंट करके अपने कोर्सेज़ को सेल आउट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे लोगों को स्किल्स की नीड है, लोगों को चाहिए कि वो स्किल सीखें, बट हमें उन तक पहुँचना है। तो मैं चाहूँ, मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके पैसा अपने स्किल्स की प्रमोशन कर सकता हूँ, ताकि मेरे कोर्स से ज़्यादा लोग ले लें, ठीक है? अगर मैं चाहूँ तो मैं यही पैसा किसी एडवर्टाइज़मेंट लगा सकती हूँ, या फेसबुक एड्स या डिजिटल मार्केटिंग करके, या फिर यहाँ पे गूगल एड्स करके मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। बट उन्होंने सोचा कि अभी के टाइम पे मैं जिस कंट्री में रहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास डिग्रियाँ तो है, क्वालिफ़िकेशन तो है, स्किल्स तो है, वो लेकिन बेरोज़गार है। क्यों ना मैं काम कर लूँ, जो पैसा हम लोग किसी सेलिब्रिटी को देते हैं, जो पैसा हम किसी इन्फ्लुएंसर को देते हैं, क्यों ना वही पैसा मैं यूथ में डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ। मैं काम करता हूँ कि मैं इन्हीं को बोलूँगी कि जो आप मुझसे स्किल्स सीख रहे हो, आप इन स्किल्स को सीखो ताकि आप फ्रीलांसिंग करो, बट साथ-साथ आप फ्री प्रमोटर्स मत बनो। फ्री प्रमोटर्स हम बचपन से बन के आए हैं। क्यों, कैसे? वो भी मैं बता दूँगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सबको पता है, जैसे यहाँ पे 3 फ्रेंड्स हैं, उनको जाना है मार्केट, ठीक है? वो बाहर जा रहे हैं गेट टुगेदर करने के लिए, मरियम, सोनिया और आशियाना, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मरियम को भूख लगी, मरियम सोनिया को कह रही है, "सोनिया मुझे भूख लगी, नियर हाट में यहाँ पे हमारे पास पिज़्ज़ा हट है, चलो हम जाते हैं, यहाँ पे खाएँगे पिज़्ज़ा।" तो ये तीनों फ्रेंड्स पिज़्ज़ा हट के पास गए पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो क्या मरियम को वो पिज़्ज़ा हट कहेगा कि मरियम तुम्हारी वज़ह से मेरे पास 3 कस्टमर्स आए, चलो मैं आज तुम्हें 1 पिज़्ज़ा फ्री देता हूँ? नो, कभी नहीं। और लड़कियों की तो आदत है कि जब भी हमें फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई बैग लेते हैं, कोई फ्रेंड हमसे कहती है तुम्हारा बैग बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है, कहाँ से लिया है? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मसाला ऐड करते हैं। हम लोग बोलते हैं यार मैं जहाँ से लेती हूँ ना उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, प्राइस भी बहुत अच्छी होती है, और जब मैं उनके पास जाती हूँ वो तो 1 200 300 वैसे भी मुझे कम कर देते हैं। तो हाँ, ऑल्सो फॉर बॉयज़, येस, 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 ओके। तो वो क्या करते हैं, वो लोग और चीज़ें, क्योंकि हमें अपनी शान-ओ-शौकत दिखानी होती है, तो हम लोग ये ऐड करते हैं। बट कभी भी वो दुकानदार आपको नहीं कहेगा कि आपकी वजह से मेरे पास और ज़्यादा कस्टमर्स आए, चलो मैं आज आपको कोई चीज़ फ्री देता हूँ। तो हम लोग ये बचपन से करते आए हैं फ्री की प्रमोटर्स। नाउ आशुतोष सर आपको कहते हैं कि मैं आपको चांस देता हूँ कि आप पेड प्रमोटर्स बन सकते हो। जो मैं पैसा बाकी सारे इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी को देता, वही मैं यूथ में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, वही मैं आपको दूँगा कि आप इन स्किल्स को सीखो। साथ-साथ इन स्किल्स की अगर आपने प्रमोशन भी करी, कोई झूठ नहीं बोलना है, आपको पहले इन स्किल्स को खुद देखना है कि क्या वाक़ई में वैल्यू है। बाद में आप दूसरों को भी सजेस्ट कर सकते हो। लेट अस सपोज़ अगर यहाँ पे कोई सिस्टर है, जो कि रुकैया सिस्टर है, जो कि प्रीमियम से है एनरोल, ठीक है? तो रुकैया की 2 फ्रेंड्स हैं। एक सिस्टर ने इसको देखा कि ये कुछ सीख रही है, आपकी तरह ट्रेनिंग्स ले रही है, क्योंकि इसने ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट डाला था स्टेटस पे। अब वो लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो रुकैया की 2 सिस्टर्स कह रही कि रुकैया तुम क्या कर रही हो? हमें भी बता दो, ये क्या सीख रही होते हो? तो रुकैया ने उनको एक्सप्लेन किया आई डिजिटलप्रेन्योर, व्हाट इज़ आई डिजिटलप्रेन्योर, और उनको पसंद आ गया। बट रुकैया के पास प्रीमियम पैकेज है, और एक सिस्टर कहती है मुझे भी प्रीमियम से एनरोल होना है, दूसरी कह रही है मुझे प्रो से एनरोल होना है। तो रुकैया को सर बोलते हैं कि रुकैया अगर तुम्हारे थ्रू कोई प्रीमियम प्लस लेता है तो मैं तुम्हें उसका 70% प्रॉफिट दूँगा, जो कि 10,000 बनता है, 10,000।
और अगर वो प्रो से लेता है तो आपको 4,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। दैट मीन्स आपने क्या किया, खुद इन स्किल्स को सीखा और साथ-साथ इन स्किल्स की प्रमोशन करी, जिसको हम कहते हैं रेफर एंड अर्न। आपने खुद सीखा, अगर आपके थ्रू कोई भी जॉइन होता है, आपको उसका प्रॉफिट दिया जाता है। आशुतोष सर क्यों ये पैसा बहुत सारे एक ही पर्सन को देते? उन्होंने सोचा क्यों ना हम यही पैसा यूथ में डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि एक तो वो खुद भी कामयाब हो जाए और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भी हेल्प कर सके कि हाँ, आप इस प्लेटफ़ॉर्म से पैसा कमा सकते हो। एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई प्रो पैकेज से है, उसके 4 दोस्त हैं। एक कह रहा है कि मुझे भी स्टार्ट करना है, दूसरा कह रहा है मुझे भी स्टार्ट करना है, तीसरा भी कह रहा है मुझे स्टार्ट करना है और चौथा कह रहा है कि मैं सोच के बताऊँगा, ठीक है? तो ये जो पहला वाला पर्सन है, ये इसको कह रहा है कि तुम्हारा पैकेज कौन-सा है? तो यहाँ से ये कह रहा है कि मुझे प्रो पैकेज है, वो कह रहा है कि नहीं मैं एलीट से जाऊँगा, तो उसको 2,000 का प्रॉफिट आएगा, ठीक है? अब दूसरा फ्रेंड कह रहा है कि मुझे प्रीमियम प्लस से जाना है, तो उसको 4,000 का प्रॉफिट आएगा। क्यों? क्योंकि इसका खुद का प्रो ही पैकेज है और तीसरा कह रहा है मुझे प्रो से ही जाना है, तो इसको 4,000 का प्रॉफिट आएगा। तो एट द एंड इसका मतलब ये है कि आज आपने खुद स्टार्ट किया, अगर कल को आपके थ्रू कोई जॉइन होता है इस प्लेटफ़ॉर्म पे, तो उसका आपको 60 टू 70% प्रॉफिट दिया जाता है। आप खुद सोचो, अगर आप प्रो से हो, लेट अस सपोज़ 1 महीने में आपने 5 रेफर किए, 5 लोगों को वैल्यू दी, उनको अंडरस्टैंड किया एड कैसे वर्क करता है, उनको बता दिया कि ये प्लेटफ़ॉर्म क्यों बेस्ट है दूसरों से, उनको बता दिया कि आई में वर्क करके आपको क्या मिलने वाला है, सारी चीज़ें बता दी और उन्होंने आपके साथ स्टार्ट किया, 5 लोगों ने प्रो पैकेज से ही, तो आप 20,000 की अर्निंग आराम से जनरेट कर लोगे, ठीक है? इसके बाद उसके अगर आप प्रीमियम प्लस से हो और आपने 2 ही प्रीमियम प्लस रेफर किए, तो आप आराम से 30,000 तक की अर्निंग कर लोगे, ठीक है? अब आता है एक डाउट, मैम आपने तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई, मुझे तो समझ आया और मुझे बेस्ट भी लगा कि हाँ, एक तो मैं खुद भी कमाऊँगा और मेरी तरह अगर कोई मुझसे जॉइन होता है तो डेफ़िनेटली वो भी पैसा कमाएगा, क्योंकि वो मुझे देख के जॉइन नहीं हो रहा है, उसको पैसा कमाना है तभी वो जॉइन हो रहा है, तो वो भी मेहनत करके पैसा कमाएगा। बट मेरे पास लोग कैसे आएँगे? क्या मुझे यहीं से लोगों को बोलना होगा कि मैंने कोर्स ले लिया है, तुम भी मेरे साथ कोर्स कर लो, मैंने ये पैकेज ले लिया, तुम भी मेरे साथ इस पैकेज से एनरोल हो जाओ? नो माय डियर सिस्टर्स, हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं अट्रैक्शन मार्केटिंग। आपको किसी को भी नहीं यहाँ से बोलना है, आपको अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि पीपल विल आस्क, वो आपसे खुद पूछेंगे कि भाई तुम क्या कर रहे हो? दी आप बहन आप क्या कर रहे हो? ये कर क्या रहे हो? इसको हम कहते हैं अट्रैक्शन मार्केटिंग। कोई भी च्युइंगम मार्केटिंग नहीं करनी है। अब कुछ लोग सोचेंगे मैम ये तो जोड़ने वाला काम हुआ ना। नो माय डियर सिस्टर्स, आप खुद स्टार्ट करो, अगर आपके थ्रू कोई ज्वाइन करता है तो उसको भी यहाँ से बेनिफिट मिलेगा और उस वो किसी को जोड़ेगा तो उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, आपको जस्ट डायरेक्ट पर्सन का प्रॉफिट होगा। तो यही चीज़ है कि अभी के टाइम पे खुद को इतना ज़्यादा कामयाब बनाओ, इतना ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल बनाओ, आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप दूसरों को ईज़िली बता सको। अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल, जिन्होंने रिसेंटली जॉइन किया, आपसे मैं एक ही बात बताऊँगी, तब तक किसी को कुछ ना बताइए जब तक बताने के काबिल ना हो। ठीक है? तब तक किसी को कुछ ना बताइए जब तक बताने के काबिल ना हो। अब आप कहेंगे कि मैम क्या बताने के काबिल? बिकॉज़ माय डियर सिस्टर, लेट अस सपोज़ आपका स्टेटस किसी ने देखा, आपने कोई ट्रेनिंग डाला था, आपने कुछ डाला था। कोई आपसे पूछेगा यार ये क्या है? तो आप उसको बोलोगे यार इसमें ना तुम्हें 7,000 इन्वेस्ट करने हैं, फिर तुम्हें आ जाएँगे कोर्सेज़, फिर तुम उन कोर्सेज़ को सीखोगी। तो जैसे ही आप उसको बोलोगे ना इन्वेस्टमेंट करना है, वो तो बेचारी डर के भाग जाएँगी। या कोई भी चीज़ ऐसी कि जो अभी आपको खुद नहीं आएगी दूसरों को समझाना, तब तक मत बताइए। या कोई आपको बोलेगा यार ये तो फ्रॉड है और आपके पास कैसे उसको कैसे आप आंसर दे पाओगे, बिकॉज़ अभी आपको खुद नहीं पता है मुझे सामने वाले पर्सन को कैसे क्लियर करना है। इसीलिए 10 डेज़ ट्रेनिंग, आरएम की ट्रेनिंग देख के स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि उस टाइम तक आपके पास नॉलेज होगी। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है कि मैं क्यों आईडी स्टार्ट कर लूँ? तो आपके पास 10 आंसर होने चाहिए उसको बताने के लिए कि व्हाई आईडी इज़ द बेस्ट। अगर आपसे कोई कहेगा यार मैं तो स्टार्ट कर लूँ बट मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो आपके पास सवाल का आंसर उसी टाइम होनी चाहिए। तो येस आई नो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, उनको लगता है ऑनलाइन फ्रॉड स्कैम होता है। बट द थिंग इज़ माय डियर सिस्टर, मेरा भी यही था, बट मुझे समझ आ गया था ऑनलाइन में अभी के टाइम पे कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। मैंने बिना बताए अरेंज करके स्टार्ट किया और आज मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है? अब आपसे इस जर्नी में 2 सवाल पूछे जाएँगे। फर्स्टली ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना है? अगर कोई भी देखता है आपका स्टेटस, आपको कोई भी चीज़, 2 सवाल आपके नोन सर्कल में पूछे जाएँगे।
पहला, क्या इसमें इन्वेस्ट करना है? दूसरा, तुमने कितना कमाया? जो भी आपसे कहे इसमें इन्वेस्ट करना है, उसको बोलो कि अगर तुम्हें वर्क की डिटेल्स चाहिए, हमारा एक फ्री का वेबिनार, आपको उसके ज़हन में फ्री का डालना है, वो नहीं पूछेगा फिर दोबारा। आपको उसको बोलें कि हमारा एक फ्री का वेबिनार होगा, जिसमें आपको पूरी क्लैरिटी दी जाएगी कि काम क्या है, करना क्या होगा, कैसे आप इनकम जनरेट करोगे, कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है, क्या ये फ्रॉड है, क्या ये स्कैम है, जितने भी तुम्हारे डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर कर दी जाएँगे 7 बजे वाली मीटिंग में, ठीक है? दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा, तुमने कितना कमाया? तो उसमें आपको आंसर यहाँ से देना है कि देखो, फर्स्टली मैं बताऊँ, मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो डेफ़िनिटली प्रॉफ़िट तो है। मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं, मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस प्लेटफ़ॉर्म पे लाखों में पैसा कमा रहे हैं। झूठ नहीं बोलना कि मैंने 10,000 कमाए, 15,000, क्योंकि अभी आपने कुछ नहीं कमाया होगा। तो आपको उसको ऐसा आंसर देना है कि उसको आपकी बातों में कॉन्फिडेंस लगे और आपका बिल्कुल भी झूठ ना लगे, और आपको झूठ कहना भी नहीं है, ठीक है माय डियर सिस्टर्स? तो आज आपने क्या सीखा? आज आपको क्लैरिटी मिल गई कि आई डिजिटलप्रेन्योर से हम 2 तरह से पैसा कमा सकते हैं। फर्स्ट इज़ फ्रीलांसिंग, यानी कि मैंने कोई सा भी कोर्स सीखा जिनके लिए मैंने पे किया है, उसमें मैंने मास्टरी हासिल कर ली और उसके थ्रू मैंने पैसा कमाना स्टार्ट किया एज़ अ फ्रीलांसर। सेकंड इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? मैंने जिस भी पैकेज से स्टार्ट किया, अगर कल को कोई भी मेरा पैकेज लेगा या मुझसे एनरोल हो जाएगा, मेरे प्रोमो कोड के थ्रू वो एनरोल हो जाएगा, तो मुझे उस पैकेज का 60 टू 70% प्रॉफिट आता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि मैम, अगर कोई फ्रेंड मेरे साथ स्टार्ट करना चाहेंगी, अगर कोई दोस्त मेरे साथ स्टार्ट करना चाहेगा, तो मैं उसको कैसे जॉइन कराऊँ अपने प्रोमो कोड से, सो दैट कि उसका प्रॉफिट मुझे आ जाए? अदरवाइज़ वो तो डायरेक्टली कंपनी में जा सकता है और उसको डिस्काउंट भी नहीं मिल सकता। तो आपको क्या करना है, अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, आप एफिलिएट पैनल पे जाएँगे, मेन्यू के ऑप्शन पे जाएँगे, मेन्यू के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे ये लिंक जनरेटर, इस पे जाएँगे। उसके बाद आप यहाँ पे जॉइनिंग लिंक पे कंट्री सिलेक्ट करेंगे। जिस भी पैकेज से आपको सामने वाला पर्सन कहे कि मुझे एनरोल होना है, उस पैकेज को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी यूआरएल करके उसको लिंक भेज सकते हो। ये कॉपी हो गया, आप डायरेक्टली इसको लिंक भेज सकते हो। फिर वो इसको फिल अप करके डायरेक्ट कंपनी में पेमेंट कर सकता है। प्रोमो कोड ऑलरेडी आपका लगा हुआ होगा, तो आपके थ्रू वो जॉइन हो सकता है। ठीक है माय डियर सिस्टर्स? ओके, इट्स ओके, मैं रिपीट कर लेती हूँ। फर्स्ट इज़ फ्रीलांसिंग, सेकंड इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। ओके माय डियर सिस्टर्स, नाउ जस्ट लेट मी नो फटा हाँ, मैम सब यही ओके, ओके। देखिए, एक सिस्टर क्या कह रही है कि मैम सब समझते हैं फेक है। आप खुद सोचो, आप माशाल्लाह से आपने एनरोल किया है, अभी आपको ये नहीं क्लियर आ रहा है करना दूसरे को ये फेक नहीं है। आप सिंपल से उसको बताओ कि भाई, ये प्लेटफ़ॉर्म गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफ़ॉर्म है, mca.com पे सर्च कर लो, आई डिजिटल पेमेंट को सारी चीज़ें मिल जाएँगी। और जो mca.com रजिस्टर्ड प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, वो फ्रॉड स्कैम कैसे हो सकते हैं? उसको लीगलिटीज़ भेज दो। अच्छा, मुझे ये बताइए जल्दी से चैट्स में कि यहाँ तक सबको क्लियर है? जल्दी से। हाँ जी, सब बताइए। आप सो गए हैं क्या? सबको क्लियर है ना? मैम, आप अपनी हेल्थ का ख़्याल रखिए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी हेल्थ का बहुत, क्योंकि हेल्थ प्रायोरिटी है। सबको क्लियर है ना? समझ आ गया? मज़ा आ गया? मैम, मेरी ही अर्निंग ज़ीरो है तो सामने एग्ज़ैक्टली आपको कोई कहेगा कि तुमने कितना कमाया है, तो मैंने इसलिए बताया कि ऐसा नहीं है कि देखो सिस्टर, अगर आप इस माइंडसेट से बोलोगे ना मेरी अर्निंग ज़ीरो, तो सामने वाला कैसे होगा? हम लोगों ने भी तो ज़ीरो से ही स्टार्ट किया था ना, हमारा डैशबोर्ड पहले से ही नहीं ना भरा हुआ था। हम लोगों ने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया। तो आपकी नॉलेज देख के लोग आपसे जॉइन हो जाएँगे। इसीलिए आपको अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि लोग आपसे कहें कि यार मुझे स्टार्ट करना है। और वो तभी होगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, जब आपके अंदर नॉलेज होगी। जब आपसे कोई कहे तुमने कितना कमाया, उसको बोलो मेरे कमाने से तुम्हें कितना प्रॉफिट होगा, बट तुम ये देखो तुम इस प्लेटफ़ॉर्म पे कितना कमा सकती हो। ठीक है? मैंने आपको बताया ना सिस्टर रुखसर, आपको उनको प्रोमो कोड अपना सेंड करना है, तभी जाके वो होगा। क्लियर हुआ सेशन? मज़ा आ गया? मैम, जान नहीं करे वरना किसी से, क्या कह रही है आप सिस्टर लाइबा? मेरा फर्स्ट कोर्स, हाँ जी, क्लियर है? तो हमारा सेशन आज का खत्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह।
सिंपल सी बात है, मैंने बताया 2 तरह से अर्निंग होता है, एक तो फ्रीलांसिंग होता है, दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग होता है। फ्रीलांसिंग मतलब आप किसी भी पैकेज को, किसी भी स्किल को सीख के कर सकते हो, और एफिलिएट मार्केटिंग होता है कि आपने किसी को भी एनरोल किया। अब ये चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको अपना प्रोफाइल बिल्डिंग करना है, ठीक है माय डियर सिस्टर्स? यू हैव टू मेंटेन योर प्रोफाइल बिल्डिंग इंस्टाग्राम पे, जिस पे आपके सेशंस होंगे कि कैसे बायो रखना है, कैसे आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्रिएट करनी है, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी, ठीक है? समझ आ गया? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएँगी। थैंक्स फॉर योर ऑसम। हाउ वाज़ द सेशन? पैकेज की पिक तो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा है अमाउंट, तो उनको बताना है ना, उनको समझाना है कि एक्चुअल में इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको मिलेगा क्या? इस पैकेज से आपको मिलेगा क्या? बस उनको कैलकुलेशन बताइए कि तुमने इतना लगाया इस पैकेज के, तुम्हें इतने स्किल्स है, तुम्हें इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है? जल्दी से बताइए, सेशन ठीक लगा आप सबको? ऑसम सेशन, थैंक यू सो मच एवरीवन, इतनी ज़्यादा, इतने ब्यूटीफुल रिव्यूज़ के लिए थैंक यू सो मच। मज़ा आ गया? आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा और सारी चीज़ आप सबको क्लियर हुई होगी, और प्लीज़ आप ज़रूर से बताइएगा कि अपने सीनियर्स को आपको आज का सेशन कैसा लगा, बिकॉज़ देखिए हम चाहते हैं कि आप लोग सीखें, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी कोशिश हम करते हैं कि आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाए, और इंशाल्लाह ताला आगे आप भी हमसे बेहतरीन बन जाएँ इंशाल्लाह, ठीक है? और एक चीज़, आप लोगों को मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ना, तो आप लोग एक चीज़ कर सकते हो, आप लोग इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना सकते हो, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट्स, फिर आप इंस्टाग्राम पे हाइलाइट स्टोरीज में डाल सकते हो कि नाउ दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग इतने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं सेशंस को, जिनको इतने अच्छे से मजा आ रहा है सेशंस। तो अगर आप भी चाहते हो ऐसे सेशंस लेना, आप भी चाहते हो इस तरीके की लर्निंग्स लेना, जस्ट डीएम मी, इस तरीके से आप डाल सकते हो, ठीक है? आप जब तक आप दो लोगों को दिखाएंगे नहीं ना पीपल आर एंजॉइंग, तो तब तक उनको ट्रस्ट भी नहीं होगा, तो ये एक काइंड ऑफ ट्रस्ट आप उनका आप जीत सकते हो ऐसे, ठीक है? सिस्टर लाइबा, सॉरी मैं नहीं कहा करूँगी, ठीक है? ओके, ठीक है, पक्का नहीं बोला करूँगी। अल्लाह ताला आपकी जान को सलामत रखे, ठीक है? मेरी इंस्टाग्राम आईडी, जस्ट अ सेकंड। हियर इज़ माय इंस्टाग्राम आईडी, मारिया शौकत अंडरस्कोर, ठीक है? ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, मारिया शौकत अंडरस्कोर। आप सबको मैं दिख जाऊँगी क्योंकि इस दुनिया में मारिया शौकत मैं ही हूँ खाली, ठीक है? मज़ाक कर रही हूँ। ओके, मिल गया। तो आप लोग कर सकते हो मेंशन, बस आईडी हाइड करिएगा ताकि आपकी लीड्स हम तक ना आ जाए, ठीक है? स्क्रीनशॉट दो ना पहले, कहाँ से दूँ? यू कैन, थैंक यू सिस्टर मेहज़बी, जज़ाकल्लाह खैर इतनी प्यारे वर्ड्स के लिए। मैम आपकी टीम में जॉइन होना है, आप सब लोग हमारी ही टीम है, डोंट वरी सिस्टर, आप सब लोग हमारी टीम है। अकाउंट डिटेल्स कहाँ से फिल करनी? सिस्टर मेहरीन, जब आपकी फर्स्ट अर्निंग हो जाएगी तब आपको अपना केवाईसी करना है, तो अभी आप लर्निंग पे फोकस करें। जिस दिन फर्स्ट अर्निंग होगी उसी दिन आपको केवाईसी करना है। मैम आप मेरी फेवरेट गर्ल है, थैंक यू सो मच सिस्टर ज़िक्रा। आप बोलिए ना मेरी जान, नहीं मुझे नहीं कहना है। आप बहुत अच्छे से समझाती है, थैंक यू सो मच सिस्टर रिहाना। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? इकरा बताइए, मैं पूछ रही हूँ। मैम आपको फॉलो कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। नहीं भी करोगे तो माइंड नहीं करूँगी। द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड आपकी आवाज़। सिस्टर मेहरीन थैंक यू सो मच। एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। आप बहुत प्यारी, आप सब भी बहुत प्यारे हैं। बस देख लीजिए, आप लोग क्या कर लीजिए, आप लोग इम्प्लीमेंट करें चीज़ों को। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा इसी मंथ आपका ज़ीरो भी ब्रेक होगा और आप लोग बहुत तरक्की करेंगे। और हाँ, टारगेट्स बड़े रखिए। जैसी सोच बड़ी रखोगे ना तभी अचीव कर लोगे। अपने टारगेट्स रखोगे, प्रीमियम से क्वालीफाई कर लोगे कॉन्क्लेव, ठीक है? आप ही मेरी फ़ेवरेट है, थैंक यू अल्लाह पाक। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, आप मेरी मेंटर है, आई एम सो लकी। थैंक यू सो मच सिस्टर मेहज़बी। रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन है, आपके सेशन में एनर्जी बूस्टर होता है। देखिए आप लोग ना स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग क्या कर लीजिए। सीरियसली छोटे बच्चों की तरह सिखा रही हूँ। देखिए, आप लोगों के यहाँ पे जैसे स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। फॉलोअर्स कम है तो क्या हुआ? तब तक हाइलाइट्स और कंटेंट पे फोकस कर लीजिए। फॉलोअर डज़न्ट मैटर, आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। ठीक है माय डियर सिस्टर? और एक चीज़, प्लीज़ कभी किसी को कोई झूठ नहीं बोलिएगा किसी भी चीज़ से लिए रिलेटेड, क्योंकि आपको अपनी नियतें खालिस मुखलिस रखनी है, अच्छी रखनी है। आप मेरी मेंटर हो अप्पी, आप बहुत अच्छे एक्सप्लेन, थैंक यू सिस्टर सानिया। देखिए क्या करना है, हम लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाएँगे, यहाँ पे
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिया, यहाँ पे ये वाला स्क्रीनशॉट लेंगे और इस तरीके से आप स्टोरीज को एडिट कर सकते हो। ठीक है, एक और स्क्रीनशॉट लेंगे थोड़ा बहुत, और यहाँ पे हम लोग पार्टिसिपेंट्स का डाल देंगे। स्माइली में जाके सर्च करेंगे सर्कल, और लोगों को दिखाएंगे कि हम अकेले नहीं सीख रहे, देखो कितने सारे लोग सीख रहे एक ही छत के नीचे, है ना। मजाक कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे, और यहाँ पे आपने लिखा लर्निंग 21st सेंचुरी स्किल्स, या कोई सा भी कोड जो लर्निंग पे होगा। ठीक है, इस तरीके से आप रख सकते हो। एंड पीपल आर एंजॉइंग वट एवर यू आप चाहते हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक अट्रैक्टिव हाईलाइट भी क्रिएट होंगे। रोज आप ट्रेंडिंग्स का डाल सकते हो, फिर आप हाईलाइट्स में डाल सकते हो, रिव्यूज डाल सकते हो, इसी तरीके से आप टेस्टमनीज डाल सकते हो। बहुत सारी चीजें डालने के लिए जो आप डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप हाईलाइट्स वगैरह क्रिएट कर लीजिए। ओके माय डियर सिस्टर्स, अब भी प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? सिस्टर फरहीन, किस प्रोसेस की बात कर रही हैं आप? मैम आपने स्क्रीनशॉट दिलवाया था ना, अच्छा अच्छा वो वाला, लेट मी शो यू। ये वाला उठाइए स्क्रीनशॉट, 1 2 3 हो गया? आई होप हो गया। माशाल्लाह से अभी भी 215 लोग सेशन है। इट शोज कि हाउ मच डेडिकेटेड यू गाइस आर। आई रियली विश कि आप लोग बहुत तरक्की हासिल कर ले और आप लोग बहुत कामयाब हो जाए। बस कंसिस्टेंट रहिएगा और कमिटेड रहिएगा, ठीक है। अगर इसको सेव करते हैं तो वॉइस देखिए, हमेशा स्टोरी को कैसे सेव करना होता है, ऐसे नहीं करना होता है। अगर आपको एचडी क्वालिटी में स्टोरी चाहिए, अगर आपको एचडी क्वालिटी में कोई चाहते हो कि जो मैंने स्टोरी डाली उसको म्यूजिक के साथ डाउनलोड करना है, तो देखिए कैसे करना है। बहुत सारे चैट्स आ रहे हैं सिस्टम में भी, आपका रिप्लाई नहीं दे पा रहे होंगे हम, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। देखिए फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई सी भी स्टोरी यहाँ पे इसको क्या हो गया, ठीक है, ये है हमारा इंस्टाग्राम। अगर मुझे कोई स्टोरी डाउनलोड करनी है, लेट अस सपोज मैंने कल सेशन लिया था जिसमें 300 लोग थे, है ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल। अब मुझे इसको करना है, मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सेंड पे ऑप्शन पे जाऊंगी और यहाँ पे कॉपी लिंक करूंगी। मैंने कॉपी लिंक किया, इसके बाद मैं गूगल में आ जाऊंगी, यहाँ पे लिखूंगी इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर। जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर, बहुत सारे लिंक्स आएंगे, एक को ओपन करूंगी, यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट करूंगी जिसको मैंने कॉपी किया था। उसके बाद ये वीडियो नीचे आएंगी, यहाँ पे हियर इज द रिजल्ट्स। जस्ट अ सेकेंड गाइज, आई थिंक मेरा नेटवर्क स्लो है कि क्या है। दूसरी वाली पे जाते हैं। मैं तो हमेशा यही से करती हूँ डाउनलोड, पता नहीं अभी क्यों नहीं वेबसाइट्स ओपन हो रही इसकी। इसको कर लेते एक बारी। हाँ जी, हमें यहाँ पे सर्च पे करना है क्लिक। सर्च पे क्लिक करने के बाद ये नीचे हमें ये है रहा सी। मैं यहाँ पे डाउनलोड सर्वर 2 पे कर लूंगी क्लिक। एड्स आ रहे ना, तो वो हमारा डाउनलोड हो गया है। और ये डाउनलोड हो जाएगा, देखिए एचडी क्वालिटी में भी और इसमें म्यूजिक। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। वो लिंक ओपन नहीं होती है जल्दी, नहीं हो जाएंगी, थोड़ा सा आप सब्र कर लिया कर ले। हो गया ना डाउनलोड आप सबके सामने, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी है मारिया शौकत अंडरस्कोर। थैंक यू, मुझे आज ही मालूम हुआ, कोई बात नहीं सिस्टर महजबी। आपकी वॉइस माशाल्लाह बहुत प्यारी है। थैंक यू सिस्टर रेहाना, थैंक यू। आपको छोड़ने का दिल ही नहीं करता है। सिस्टर महरीन, थैंक यू सो मच। ठीक है, चले, आप सब लोग बहुत ख्याल रखें। वैसे मैं बहुत जल्दी आप सबको प्रोस्पेक्टिंग भी खुद ही सिखाऊंगी, जो कि इस बिजनेस में एज अ ऑक्सीजन की तरह वर्क करता है, ठीक है। मारिया शौकत अंडरस्कोर प्रोस्पेक्टिंग में मैं खुद लूंगी इंशाल्लाह ताला, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कैसे, अगर आपसे इंस्टाग्राम पे कोई पूछता है कि काम क्या है, उसको इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे नमस्ते सिस्टर हरप्रीत कौर, ठीक है, थैंक यू सो मच अपी बोलने के लिए, थैंक यू, तनी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, अपना बहुत कंसिस्टेंसी कैसे लाए, कंसिस्टेंसी के लिए आपको प्रायोरिटीज मैटर करते हैं सिस्टर सीमा, कि आपको देखना है कि मुझे किस काम को कौन सी प्रायोरिटी पे रखना है। आप फिर खुद देखिए कि आप कितना कंसिस्टेंट रहेंगे। यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज फर्स्ट।
मैम प्रोस्पेक्टिंग लेना है, मेरा ही सेशन होगा, ठीक है? और आप प्लीज़ सलोनी मैम को ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है? अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। अपना बहुत ख़्याल रखेंगे। सब लोग बताएँगे, अगर अच्छा लगा तो अच्छा बताइएगा, बुरा लगा तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है? ओके, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बहुत ख़्याल रखिए, जस्ट बी कंसिस्टेंट, ओके? जस्ट बी कंसिस्टेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच तहज़मीन। हाँ, हाँ, वो आपको सलोनी मैम देंगी ना, जैसे आज आपको मिलेगी, वैसे ही आपको उस दिन भी मिल जाएँगी, ठीक है? टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।